हेलो दोस्तों। यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका एक विषय ग्रामीण परिवेश जो है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है केंद्र सरकार की योजना। वैसे आपको पता होगा केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और लगातार योजनाएं लॉन्च होती रहती हैं, लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ उन्हीं योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं जो केंद्र सरकार की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण योजना है या जिसे परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो यदि आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक तो निकाल लीजिएगा और एक एक करते इन सभी योजनाओं को नोट करते रहिएगा ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके केंद्र सरकार की योजनाओं को। अब केंद्र सरकार की योजना में सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्र सरकार की कृषि विकास योजनाएं कौन कौन सी हैं। और इसमें हमारा पहला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका प्रारंभ किया गया था 10 सितंबर 2020 को और इसका उद्देश्य है मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। नाम से ही स्पष्ट है, योजना से ही पता चल जा रहा है यह मत्स्य क्षेत्र से ही संबंधित है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है प्रधान परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2014 से 15 में और इसका उद्देश्य है कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देना तथा मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2015 में और इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। इसका प्रारंभ हुआ था 2008 से 9 में और इसका उद्देश्य है किसानों को जैव उर्वरकों का उपयोग करने हेतु विशेष जानकारी उपलब्ध करवाना। अब केंद्र सरकार की जो ग्राम विकास योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं और इसमें पहला हमारा है श्यामा प्रसाद उर्वरन मुखर्जी योजना। और इस योजना का प्रारंभ 16 अगस्त 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य है सरकारी निजी भागीदारी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अगला हमारा योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2009 से 10 में किया गया था और इसका उद्देश्य है उन गांवों तक समुचित विकास करना जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी 50% से ऊपर है। अगले योजना की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम केंद्र सरकार की किसान कल्याण संबंधित योजना जो है उसको हम देखेंगे और इसमें पहला हमारा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को किया गया और इसका उद्देश्य है किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपए का प्रति माह का पेंशन देना। अगला योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन। इसका प्रारंभ वर्ष 2006 से 7 में किया गया और इसका उद्देश्य है बांस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना। चलिए अगले योजना की तरफ बढ़ते हैं और अगला केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसका प्रारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को और इसका उद्देश्य है देश में छोटे और सीमांत किसान जो हैं प्रत्यक्ष आय संबंधी उनको सहायता देना। और अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना का प्रारंभ 1998 में किया गया था, लेकिन अभी भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लगातार परीक्षाओं में अभी भी पूछा जाता है। तो देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसका प्रारंभ अगस्त 1998 में किया गया था और इसका उद्देश्य है किसानों को 50,000 से लेकर 3 लाख तक का कर्ज देना। और केंद्र सरकार की अगली योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इसका प्रारंभ 13 फरवरी 2016 को हुआ था और इसका उद्देश्य है खेती के लिए ऋण लेने वाले किसानों पर प्रीमियम का बोझ जो होता है उसको कम करना। अगला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2019 में हुआ था। उद्देश्य है किसानों को सोलर पंप और नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाना। अब केंद्र सरकार की सामाजिक विकास योजना जो है उसको हम एक एक करके देखेंगे और इसमें पहला हमारा है स्वामित्व योजना। इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को हुआ था और इसका उद्देश्य है गांव में लोगों को अपनी संपत्ति का हक दिलाना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा योजना है भारत नेट का दूसरा चरण जो है यह प्रारंभ हुआ था 13 नवंबर 2017 को और इसका उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी गांवों को उच्च गति के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। और केंद्र सरकार की अगली योजना जो है यह है सबके लिए आवास 2022। इसका प्रारंभ हुआ था 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य है बेघर और जीर्ण घरों में जो रहते हैं उनके लिए पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना। अगला योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से और इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और साथ ही साथ लड़कियों के प्रति लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव लाना। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना का प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से ही हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ही और इसका उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन करना। अगला योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना का प्रारंभ 9 मई 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य है गरीब और कम आय वर्ग के जो लोग हैं उनका विकास करना। लेकिन इसके लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच की हो, क्योंकि उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो योग्यता है वो मान्य नहीं होगा। इसके बीच में आपका उम्र होना चाहिए और इसके लिए वार्षिक प्रीमियम निर्धारित की गई है कि आपको वर्ष में 330 रुपए जमा करने हैं। अगला हमारा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना का प्रारंभ 9 मई 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य है दुर्घटना में जो अपंगता की स्थिति में आ जाते हैं उनको बीमा कवर प्रदान करना। इसके लिए उम्र सीमा है 18 से 70 साल के बीच में आप अप्लाई करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए वार्षिक प्रीमियम आपको जमा करना होगा 12 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को और इसका उद्देश्य है बैंकिंग बचत और जमा खाते भेजी हुई बचत कर्ज बीमा पेंशन जैसी सेवा के लिए एक बैंक खाता सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही सर्वाधिक खाता अब तक खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था और इसका उद्देश्य गांवों के समग्र विकास के लिए सांसदों के द्वारा आदर्श ग्राम बनाना। यह योजना में ही सीमित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा योजना है और यह है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इस योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था और इसका उद्देश्य
ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो नरेगा के नाम से शुरू हुआ था, इस योजना की शुरुआत हुई थी, नरेगा योजना की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। कहां से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। और इसका उद्देश्य है गांव में जो काम के इच्छुक व्यक्ति हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। जब नरेगा की शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को, तब इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, एम जोड़ दिया गया। और मनरेगा योजना जो है, इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी जो है वह 75-25 का है। अब देखते हैं अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ 10 दिसंबर 2000 से। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली जो बस्ती है उसके लिए पक्का सड़क का निर्माण करना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी जो है वह 60 और 40 की है। अगला योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। और इसका उद्देश्य है निर्धनों को खाद्य सुरक्षा देना। अगला हमारा योजना है इंदिरा आवास योजना। इस योजना का प्रारंभ 1985 में हुआ और इसका उद्देश्य था कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराना। 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंदिरा आवास योजना जो है, इसमें यह भी नोट कर लीजिएगा, इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी जो है वह 75:25 की है। अगला हमारा योजना है, यह स्वास्थ्य संबंधित योजना है। केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधित योजना है, ठीक, अब उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जिसे जाना जाता है। देखिए आयुष्मान योजना का प्रारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से। और इसका उद्देश्य है देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। और इलाज की राशि इसमें है 5 लाख रुपए। यानी कि इस योजना के तहत देश के सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। अगला हमारा योजना है स्वच्छ भारत अभियान। इसका प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य है स्वच्छता लाना तथा खुले में शौच से मुक्त होना। अगला हमारा योजना है मिशन इंद्रधनुष। इस योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था और इसका उद्देश्य है बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चों का टीकाकरण करना। कितनी बीमारी? 7 बीमारी। 7 बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चों का टीकाकरण करना है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख योजनाओं का पहला वीडियो। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसके माध्यम से आपका केंद्र सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजना है वे सारे के सारे कवर हो जाएंगे और इसी के अंदर से ही आपके परीक्षा में प्रश्न बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा एक क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा लगा होगा। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह बताना है
कि इस क्लास में ये जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपके रिवाइज करने में आसानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।